एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपको लोन मिल रहा है तो आपकी प्रॉपर्टी लीगल है। लोगों को ये लगता है कि अगर बैंक ने उस पर लोन अप्रूव कर दिया तो प्रॉपर्टी लीगल है। नहीं, ऐसा नहीं है साहब। आपको जब भी कोई प्रोडक्ट आपको लेना हो, आप ये समझिए आप सिर्फ घर नहीं ले रहे हो, एक अपने लिए मकान ले रहे हो। और 20 साल अगर आपने लोन लिया है तो 20 साल आप उसमें कमा के आप लोन भरने वाले हो, तो आपकी 20 साल की फ्यूचर की ज़िंदगी भी उसमें ही लगने वाली है। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो उसे देख के समझ के जांच के ही लेना सही है। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आप घर लेने जाएं, अगर आपको बाज़ार से आधे रेट में मिल रहा है या कम प्राइस में मिल रहा है, तो आपके लिए पहली चीज़ होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर सस्ती मिल रही है तो उसको पाने के लिए आप कोई बड़ी कीमत देने वाले हैं। तो अगर आपको रेडी रेकनर से भी कम में मिल रहा है, बड़ी सुविधाओं के साथ मिल रहा है, या डील ऐसी है कि टू गुड टू बी ट्रू है, तो आपके लिए रेड फ्लैग होना चाहिए, आपको उससे बचना चाहिए। आपको सबसे पहले जांचना चाहिए कि रेरा अथॉरिटी है, उनकी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से जांचिए कि प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है कि नहीं। अप्रूव्ड है तो कितना अप्रूव्ड है। कई बार ऐसा होता है कि 2 महले अप्रूव्ड होते हैं, बनाते 4 महले हैं, तो वह भी जांचना है कि भाई प्लान उस पर कितना अपलोडेड है, कैसे है। उसके बाद जिस महानगर पालिका या नगर पालिका से उसको अप्रूवल आपने लिया है, आप उसको जाइए, उसकी वेबसाइट पे देखिए। वेबसाइट पे अगर डॉक्यूमेंट उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं तो आप उनके अधिकारियों से मिलिए, आपका हक है। ये प्राइवेट ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको डिनाई नहीं किया जा सकता, आपको बताया जाना चाहिए। आप उसको देख के जांच लीजिए और अप्रूवल कितना है उसको देख लीजिए और ले लीजिए। सिर्फ 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं होने वाले हैं। आपके लाइफ का एक मेजर पार्ट कमा के उसका लोन रिपेमेंट में अगर भरने वाले हैं, आपका लगने वाला है, तो आपको 2-4 घंटे उसकी जांच के लिए डालना सही है। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप जाएं और अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने फैमिली के भविष्य के लिए आप कुछ समय उसमें दें, जांचने में लगाएं और उसको चेक कर लें। अब अगर समस्या आ ही गई है तो भारत में 2 ऑप्शन हमारे पास हैं, एक सिविल केस और एक क्रिमिनल केस। दोनों मामले में ये बातें हैं। अगर आपको किसी ने इलीगल प्रॉपर्टी अगर दी है तो कानूनन अपराध है, क्योंकि जब आप कोई प्रोडक्ट लेते हो तो उसके सही होना, उसके इलीगल होने पे जो बेचने वाला है वह भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप उसके लिए क्रिमिनल केस फाइल करिए और उस पूरे कार्य में जितने भी लोग शामिल हैं, जैसे डेवलपर है और उसके साथ जो लोग शामिल हैं, जिन लोग उसमें सहभागी थे पूरे कार्य में, सबके ऊपर गुनाह दर्ज हो सकता है। सेकंड बात, आप रेरा में जा सकते हैं। रेरा एक अथॉरिटी है जो आपका अमाउंट सेव करेगी, और रेरा के अनुसार सिर्फ डेवलपर ही नहीं, जो लैंड ओनर होता है वह भी जिम्मेदार है, उसे भी प्रमोटर की संज्ञा में पकड़ा जाता है। तो डेवलपर, और ये डेवलपर भले बिल्डिंग भले इलीगल है लेकिन लैंड तो लीगल है, तो उसके ऊपर आपका हक हो जाता है और एक कार्रवाई ये कर सकते हैं। दूसरा, रेरा से अथॉरिटी लेके आप या ऑर्डर लेके पास करा के आप जा सकते हैं सिविल कोर्ट। सिविल रेमेडीज आपको उपलब्ध हैं। आप साथ साथ जो है कंज्यूमर कोर्ट में भी अप्रोच कर सकते हैं, और अगर सोसाइटी फॉर्मेशन है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट भी आपको उसको लागू है। देखिए, पब्लिक सर्विसेज में तो ये बात तो सही है कि अगर वो प्रॉपर्टी अनधिकृत है, अगर उसको प्रॉपर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिला है, तो उसको अगर बाकी सुविधाएं जैसे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर अगर ये मुहैया कराई जा रही हैं, तो कहीं न कहीं इस बात का तो संकेत है कि इसमें लोगों ने मिली भगत करके काम किया है। अगर कोई गुनाह कर रहा है तो उसकी मदद करने वाला भी इक्वली गुनहगार माना जाता है।